हेलो एंड वेलकम टू दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ कामेट टेस्ट सीरीज़। आज हम देखेंगे उत्तराखंड यूके ट्रिपल एस सी मॉक VP004 सॉल्यूशंस पार्ट 4 रहने वाला है। ये क्वेश्चन नंबर 61 से 100 जो कि है आपका उत्तराखंड सेक्शन का। शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कामेट टेस्ट सीरीज़ आपके लिए पटवारी वीडियो वीपीडीओ पुलिस क्लर्क पेपर क्लिप मॉक्स ला रखा है। आपको 4 मॉक्स मिलेंगे उत्तराखंड पैटर्न पे ही। इसमें आपको एक बाइलिंगुअल मॉक 15 रुपये का और हिंदी मॉक 11 रुपये का मिल जाएगा। अगर आप सेट लेते हैं 4 का तो बाइलिंगुअल का सेट आपको 35 रुपये का और आपको हिंदी का सेट जिसमें 4 पेपर होंगे वो 25 रुपये का मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल कामेट टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करते हैं तो आपको 2 मॉक उसमें फ्री मिलने वाले हैं। आप क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल जो है आपका उत्तराखंड पार्ट का सेक्शन 4 क्वेश्चन नंबर 61। चूज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट। आप गलत कथन चुने। पहला है बरियल्स वर डिस्कवर्ड इन मलारी विलेज इन 1956। मलारी ग्राम से समाधान 1956 में खोजे गए थे। दूसरा है 2 टाइप्स ऑफ बरियल ऑफ मेगालिथिक सिविलाइजेशन सिस्ट एंड अर्न हैव बीन फाउंड इन सनाना एंड बसेडी विलेजेस सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर फ्रॉम भिलकिया सैंड। भिलकिया सैंड से 10 किलोमीटर की दूरी पर बसे साना तथा बसेड़ी गांव में महापाषाणीय सभ्यता के 2 प्रकार के समाधान मिले हैं, शिष्ट तथा अर्न। तीसरा है लाखोडियार इज अ मैग्निफिसेंट रॉक शेल्टर इन द शेप ऑफ अ कैक्टस। लाखोडियार नागफनी के आकार का एक भव्य शिलालेख है। यशोधर मठपाल डिस्कवर्ड द रॉक शेल्टर ऑफ पेटशाल इन 1985। यशोधर मठपाल ने पेटशाल का शिलालेख की खोज 1985 में की थी। तो इसमें आपका जो चौथा ऑप्शन है वो आपका गलत है। जो खोज थी वो 1985 में नहीं 1989 में भी थी, 1989 में। तो ये ऑप्शन डी आपका गलत स्टेटमेंट है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। 62। निम्न में से कौन सा राजा अकबर के समकालीन नहीं था? विच और हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ कंटेम्प्रेरी ऑफ किंग अकबर? आपके ऑप्शन है बालभद्र शाह, श्याम शाह, सहजपाल और मानशाह। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी श्याम शाह। अगला क्वेश्चन 63। चूज़ द रॉन्ग पेयर। आपको गलत जोड़ी चुननी है, गलत टीम चुना है। पहला है मुंगरागढ़ रवाई। दूसरा है उपगढ़ उदयपुर। तीसरा है सगेलागढ़ बधान। चौथा है नालागढ़ या नालागढ़ देहरादून। तो आपको बताने में से कौन सा गलत है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी सगेलागढ़ बधान। ये आपका है नैल चामी में, जो है टिहरी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 64। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इज़ द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया? निम्नलिखित में तो कौन सा वन्यजीव विहार क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा है उत्तराखंड में? आपके ऑप्शन है अस्कोट, गोविंद, बिनसार और नंधौर। तो अस्कोट, गोविंद, बिनसार और नंधौर में आपका सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्यजीव विहार कौन सा है? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए अस्कोट। अगला सवाल 65वां। वेयर इज़ द हिंदुस्तान मशीन टूल फैक्ट्री लोकेटेड इन उत्तराखंड? उत्तराखंड में हिंदुस्तान मशीन टूल्स का कारखाना कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है पौड़ी, नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार। तो आपका हिंदुस्तान मशीन टूल्स की जो फैक्ट्री है या कारखाना है वो है आपका रानीबाग नैनीताल में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल जो है आपका 66। अमंग द फॉलोइंग द फ्लावर फाउंड एट द हाईएस्ट एल्टीट्यूड इज? निम्न में से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला पुष्प है। ऑप्शन है आपके ब्रह्मकमल, फेन कमल, रोडोडेंड्रॉन या बुरांस और हिमालयन पॉपी। तो जो आपका इनमें से जो पुष्प या फूल सबसे ऊंचाई पर पाया जाता है वो है फेन कमल या फेन कमल।
67, अटारिया मेला इज़ रिलेटेड टू विच प्लेस? जो अटारिया मेला है वो किस स्थान से संबंधित है? आपके ऑप्शन है रुद्रपुर, काशीपुर, अल्मोड़ा या बाजपुर। तो जो आपका अटारिया मेला है वो है रुद्रपुर में। अगला सवाल 68वां, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज़ अंगाली मठ लोकेटेड? जो अंगाली मठ है वो किस जनपद में है? आपके ऑप्शन है चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, टिहरी। तो आपको जो अंगाली मठ है वो है आपका टिहरी में, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 69th, वेयर आर घटोत्कच एंड हिडिंबा टेम्पल लोकेटेड? घटोत्कच और हिडिंबा मंदिर कहाँ स्थित हैं? आपके ऑप्शन है चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत, उत्तरकाशी। तो घटोत्कच और हिडिंबा मंदिर आपके स्थित हैं चंपावत में, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 70वां, हाउ मैनी माउंटेन पीक्स एंड हाउ मैनी स्ट्रीम्स ऑफ गंगा आर शोन इन द स्टेट एम्बलम? जो राज्य का हमारा प्रतीक चिन्ह है उसमें कितने पर्वत की चोटियाँ और कितनी गंगा की धाराएं दिखाई गई हैं? आपकी ऑप्शन है 4 और 3, यानी 4 आपके माउंटेन पीक्स, 4 चोटियाँ और 3 गंगा की धाराएं, या 3 and 4, 2 and 3 या 3 and 2। तो इसका सही आंसर होगा का ऑप्शन बी 3 and 4। 3 यहाँ पर पर्वत की चोटियाँ हैं और 4 आपकी गंगा की धाराएं दिखाई गई हैं। आगे बढ़ते हैं। सेवेंटी 71 क्वेश्चन, खेड़ा ताल कहाँ स्थित है? खेड़ा ताल इज लोकेटेड इन कौन से डिस्ट्रिक्ट में? आपके ऑप्शन है उत्तरकाशी, नैनीताल, चमोली, चंपावत। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, उत्तरकाशी में। अगला सवाल 72, हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर बैकवर्ड क्लासेस इन उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली? उत्तराखंड विधानसभा में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? आपके ऑप्शन है 2, 4, 13 या नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। जो सीट रिजर्व है वो है आपकी 0, कोई भी सीट रिजर्व नहीं है। अगला सवाल 73वां, हु इज़ द IAS ऑफिसर दैट बिकम द चीफ सेक्रेटरी ट्वाइस? वह IAS अधिकारी कौन है जो 2 बार मुख्य सचिव बने हैं? आपके ऑप्शन है RS टोलिया, सुभाष कुमार, JC पांडे और उत्पल कुमार सिंह। इन चारों में आपको बताना है कौन सा IAS ऑफिसर है जो 2 बार चीफ सेक्रेटरी बना है या मुख्य सचिव बने हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सुभाष कुमार। अगला सवाल देखते हैं 74वां, उत्तराखंड में किस पंथ ने कदापि अपनी प्रविष्टि दर्ज नहीं की है? विच सेक्ट नेवर मेड इट्स प्रेजेंस फेल्ट इन उत्तराखंड? आपके ऑप्शन है कबीर सेक्ट या कबीर पंथ, सत्यनाथ सेक्ट या सत्यनाथ पंथ, बैरागी सेक्ट या बैरागी पंथ, या एथिस्ट सेक्ट या नास्तिक पंथ। तो उत्तराखंड में जिसने कभी भी अपनी उतनी प्रेजेंस नहीं दिखाई वो है आपकी नास्तिक पंथ या एथिस्ट सेक्ट, बाकी तीनों का प्रेजेंस रहा है। 75 देखते हैं, हु इज़ द प्रोपोनेंट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ ग्रीन स्कूल इन उत्तराखंड? उत्तराखंड में ग्रीन स्कूल के अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? आपके ऑप्शन है ए, सत्यानंद भारती, बी, गोविंद लाल शाह, सी, वीरेंद्र रावत, या डी, जगत सिंह चौधरी। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, वीरेंद्र रावत। अगला सवाल 76, इन विच ईयर गंगा गाय वुमेन डेयरी स्कीम वॉज इम्प्लीमेंटेड? गंगा गाय महिला डेयरी योजना किस वर्ष लागू हुई है? आपके ऑप्शन है 2012, 2015, 2016, 2018। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, 2015। अगला सवाल 77वां, फसल कटाई में टिहरी रियासत के अंतर्गत जमींदार के हिस्से को क्या कहते थे? द शेयर ऑफ द लैंडलॉर्ड इन क्रॉप हार्वेस्टिंग अंडर टिहरी स्टेट वॉज कॉल्ड। आपके ऑप्शन है सावनी शेर, प्रभु सेवा, शहदारी या तिहाड़। फसल कटाई में टिहरी रियासत के अंतर्गत जमींदार के हिस्से को क्या कहते थे? सावनी शेर, प्रभु सेवा, शहदारी या तिहाड़। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, तिहाड़। अगला सवाल है आपका 78,
विच पार्ट ऑफ उत्तराखंड रिसीव्स द मैक्सिमम रेनफॉल ड्यूरिंग रेनी सीजन। उत्तराखंड के कौन से भाग में वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा होती है। आपके ऑप्शन है भाबर, ब्रह्मा हिमालय या आउटर हिमालय, ब्रहा हिमालय, तराई और लेसर हिमालय या लघु हिमालय। तो आपका आंसर है इसमें ऑप्शन बी, आउटर हिमालयास। 79 देखते हैं। हु इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द हिल यात्रा फोक ड्रामा। हिल यात्रा लोकनाट्य के केंद्रीय पात्र कौन है। आपके ऑप्शन है लाखिया भूत, शिव, रणभूत या गौरा। जो हिल यात्रा लोकनाट्य है उसके जो मुख्य केंद्रीय पात्र हैं वो है ऑप्शन ए, लाखिया भूत। अगला सवाल 80वां। सुसवा किस नदी की सहायक नदी है। सुसवा इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। आपके ऑप्शन है टोन्स, सोंग, रामगंगा या सरयू। टोन्स, सोंग, रामगंगा या सरयू। तो जो आपकी सुसवा नदी है वो है आपकी सोंग की सहायक नदी, और सोंग खुद आपकी गंगा की किसकी सहायक नदी है। अगला सवाल देखते हैं 81वां। 2011 जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में देश की आबादी का कितना प्रतिशत निवास करता है। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस द परसेंटेज ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन लिव्स इन उत्तराखंड। आपके ऑप्शन है 1.6%, 2%, 0.83% या 0.95%। 2011 जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में देश की आबादी का कितना प्रतिशत निवास करता है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, 0.83%। अगला सवाल है 82वां। नाओबी इज़ द मेन फेस्टिवल ऑफ विच ट्राइब। नाओबी किस जनजाति की प्रमुख त्यौहार है। आपके ऑप्शन है राजी, जौनसारी, थारू और बोक्सा। तो नाओबी आपका बोक्सा जनजाति का एक मुख्य त्यौहार है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होने वाला है। अगला सवाल देखते हैं 83। तेजम और पाखो तहसील किस जनपद में है। तेजम एंड पाखो तहसील्स आर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। आपके ऑप्शन है बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और चंपावत। तो तेजम और पाखो जो तहसील है वो है आपकी पिथौरागढ़ में। अगला सवाल 84वां। इन विच ईयर वॉज द उत्तरांचल उत्थान परिषद फॉर्म्ड। उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था। आपके ऑप्शन है 1980, 1988, 1976, 1970। तो उत्तराखंड उत्थान परिषद का आपका गठन हुआ था 1988 में। ऑप्शन बी आपका सही आने वाला है। अगला सवाल है 85। विच चांद किंग बिल्ड द खगमारा फोर्ट। खगमारा किले का निर्माण किस चांद राजा ने किया था। ऑप्शन है भीष्मचंद्र, कल्याणचंद, भारतीचंद या ज्ञानचंद। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन है भीष्मचंद्र। अगला सवाल देखते हैं 86। आपको गलत स्टेटमेंट बतानी है। चूज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट या गलत कथन बताइए। पहला, द फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन ऑफ द आर्मी वॉज लॉन्च इन पिथौरागढ़। सेना का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ पिथौरागढ़ में हुआ था। दूसरा, इट वॉज नेम्ड पंचशूल पल्स। इसको पंचशूल पल्स नाम दिया गया। तीसरा, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू एम्पावर द सिटीजन्स लिविंग इन द बॉर्डर एरिया, प्रमोट लोकल कल्चर एंड टू मेक टूरिस्ट अवेयर ऑफ द वेदर एंड द कंडीशन ऑफ द रूट्स। इसका मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को सशक्त बनाना, स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देना, पर्यटकों को मौसम और मार्गों की स्थिति से अवगत कराना है। चौथा, इट वॉज लॉन्च 2023। इसका शुभारंभ 2023 में किया गया। तो इसमें पहले के 3 स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही हैं। इसका नाम पंचशूल पल्स है। इसका शुभारंभ पिथौरागढ़ में किया है। इसका काम नागरिकों को सशक्त बनाना, स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देना, पर्यटकों को मौसम और मार्गों की जानकारी देना है। इसमें गलत स्टेटमेंट हो सकता है। इसका शुभारंभ 2023 में नहीं हो गया, 2025 में किया गया है। तो इसका जो गलत ऑप्शन है वो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 87। विच पब्लिक मूवमेंट एक्टिविस्ट हैज़ बीन अवॉर्डेड द हिमालयन प्रहरी सम्मान 2025। किस जन आंदोलनकारी को हिमालय प्रहरी सम्मान 2025 सम्मानित किया गया। आपके ऑप्शन है अनुराग कापड़ी, लेट घनश्याम रतूड़ी, स्वर्गीय घनश्याम रतूड़ी जी, मोहन सिंह रावत या सुभाष पंत।
तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, स्वर्गीय घनश्याम रतूड़ी जी, लेट घनश्याम रतूड़ी। इन्हें हिमालयन प्रहरी सम्मान 2025 से नवाजा गया है। अगला सवाल है 88वां, विच प्लेस इन उत्तराखंड डज नॉट हैव अ डॉपलर रेडार। उत्तराखंड के किस स्थान पर डॉपलर रेडार नहीं है। आपके ऑप्शन है सुरकंडा देवी, मुक्तेश्वर, लैंसडाउन और चोपता। तो आपका जिस स्थान में इनमें से डॉपलर रेडार नहीं है वो है आपका ऑप्शन डी, चोपता। बाकी तीनों में आपके डॉपलर रेडार इंस्टॉल है। अगला सवाल है 89 भी 2 बार आगे गलती से, तो पहले वाला देखते हैं। व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ उत्तराखंड इन द फर्स्ट खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में उत्तराखंड की क्या रैंक थी। आपके ऑप्शन है 16वीं, 14वीं, 9वीं या 7वीं। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, 16वीं रैंक। अगला सवाल ये भी 89 ही है पर इसका दूसरा बार। आपको इसमें सही स्टेटमेंट बताने की, सही स्टेटमेंट कौन सी है। पहला है द फर्स्ट जेंडर बजट ऑफ उत्तराखंड स्टेट वॉज प्रेजेंटेड इन 2007-8। उत्तराखंड राज्य का पहला जेंडर बजट 2007-8 में प्रस्तुत किया गया था। सेकेंड ऑप्शन है 16,961.32 करोड़ हैज़ बीन फिक्स्ड फॉर द जेंडर बजट। जो 2025-26 में जेंडर बजट हेतु 16,961.32 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। तीसरा, द जेंडर बजट ऑफ 2026 हैज़ बीन इंक्रीज बाई 16.66% कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। 2025-26 का जेंडर बजट पिछले वर्ष के मुकाबले 16.66% में वृद्धि हुई है। और चौथा है कि ऑल स्टेटमेंट करेक्ट या सारे स्टेटमेंट आपके सत्य हैं। तो इसमें आपका पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही है और तीसरा भी सही है। इससे जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी, सभी कथन सत्य हैं। अगला सवाल 90, व्हाट इज़ द GSDP ऑफ द स्टेट इन 24-25। 2024-25 में राज्य की GSDP कितना है। ऑप्शन है 3,74,284 करोड़, 44 करोड़, 3,32,997 करोड़, 4,09,000 करोड़ या इनमें से कुछ नहीं। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, 3,78,244 करोड़। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 91, व्हाट इज़ द परसेंटेज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंडरी सेक्टर इन द स्टेट इकॉनमी। 2025-26 में राज्य अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है। आपके ऑप्शन है 46.84, 46.84, दूसरा है 9.99, 9.99, 43.46, 43.46 या 38.56, 38.56। तो जो आपका द्वितीय सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर, उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो है 46.46। ऑप्शन सी आपका सही रहने वाला है। अगला सवाल है 92, विच मेजर रेवोल्यूशनरी ऑफ उत्तराखंड गिव द स्लोगन यू कैन ब्रेक मी बट यू कैन नॉट बेंड मी। उत्तराखंड के किस प्रमुख क्रांतिकारी ने नारा दिया था, तुम मुझको तोड़ सकते हो मोड़ नहीं सकते। आपके ऑप्शन है वीरचंद सिंह गढ़वाली, श्रीदेव सुमन, दरबान सिंह नेगी या सोमनाथ शर्मा। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, श्रीदेव सुमन जी। अगला सवाल 93, वेयर इज़ द रीठा मीठा साहिब लोकेटेड। जो आपका रीठा मीठा साहिब है वो कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है चंपावत, डोईवाला देहरादून, नैनीताल या उधम सिंह नगर। जो आपका रीठा मीठा साहिब है वो आपका इनमें से है ऑप्शन ए, चंपावत में। 94 वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, उसको हम काट रहे हैं, इसको आप हटा दीजिएगा। आप 89 के ही 2 कर लीजिए। अगला सवाल है 95, द टॉम्ब ऑफ जॉन मार्गरेट लेगी इज़ प्रेजेंट एट विच टूरिस्ट प्लेस। किस पर्यटक स्थल पर जॉन मार्गरेट लेक का कब्र मौजूद है। आपके ऑप्शन है वैली ऑफ फ्लावर्स, जो फूलों की घाटी है, चाइना पीक, जॉर्ज एवरेस्ट या खैट पर्वत में। टॉम्ब ऑफ जॉन मार्गरेट लेगे, तो जॉन मार्गरेट लेगे का जो कब्र है वो है आपकी फूलों की घाटी, ऑप्शन ए पर। अगला सवाल देखते हैं 96, आपको नीचे गए कुछ कथन चुनना है कि कौन सा इसमें सही कथन है। पहला कथन है द बेनिफिट्स ऑफ REAP रूरल एंटरप्राइज एक्सलेंस प्रोजेक्ट, ग्रामोधन इज इनकम डाइवर्सिफिकेशन, क्लाइमेट रेजिडेंट फार्मिंग एंड एंटरप्राइज डेवलपमेंट रिपोर्ट। टीप जो है ग्रामीण उद्यम त्वरण परियोजना, ग्रामोत्थान के लाभ, आय विविधीकरण, जलवायु अनुकूल खेती और उद्यम विकास के सहायता है। दूसरा
बेनिफिशियरीज ऑफ दिस स्कीम आर रूरल हाउस होल्ड्स, फार्मर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स इन ऑल 95 ब्लॉक्स। इस योजना के लाभार्थी सभी 95 ब्लॉकों के ग्रामीण परिवार, किसान और उद्यमी हैं। तीसरा है REAP 2022 में शुरू हुआ और 2029 में पूरा होगा। REAP स्टार्टेड इन 2022 एंड विल बी कम्प्लीटेड इन 2029। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? पहला तीसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा तीसरा है, केवल एक। तो इसका जो पहला वाला है वो बिल्कुल सही है। इसका लाभ आय विविधीकरण, जलवायु अनुकूल खेती, उद्यम विकास सहायता है, उद्यम। अगला सवाल, अगला पॉइंट जो था, योजना के लाभार्थी सभी 95 ब्लॉक के ग्रामीण परिवार, किसान उद्यमी हैं, तो ये भी सही है, दूसरा भी। और तीसरा REAP 2022 में शुरू हुआ, 2029 में ख़त्म होगा, ये भी आपका बिल्कुल सही पार्ट है। तो इसका जो तीनों हैं वो एकदम सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन C 1, 2 एंड 3। अगला सवाल 97, इसमें आपको गलत बताना है, गलत कथन कौन सा है। चूज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट। पहला है आपका, द उत्तराखंड मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना वॉज इंट्रोड्यूस बाय द उत्तराखंड गवर्नमेंट इन 2022। उत्तराखंड सरकार ने 2022 में उत्तराखंड मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू की है। ऑप्शन B है जो, द स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड्स द मंथली स्कॉलरशिप ऑफ ₹1500 फॉर 1 ईयर थ्रू द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मोड। राज्य सरकार प्रत्यक्ष लाभ अवतरण DBT मोड से माध्यम से 1 वर्ष के लिए 1500 रुपये की मासिक छात्रवृत्ति प्रदान करती है। तीसरा ऑप्शन है, अंडर दिस स्कीम 3900 स्टूडेंट्स विल बी सिलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एनुअली। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा सालाना 39,100 छात्रों का चयन किया जाएगा। ऑप्शन D, फ्रॉम ईच डिस्ट्रिक्ट द अथॉरिटी विल सेलेक्ट 25 गर्ल्स एंड 25 बॉयज़ विद द एज ग्रुप ऑफ 14 to 22। प्रत्येक जिले से प्राधिकरण 14 से 22 आयु वर्ष के 25 लड़कियों और 25 लड़कों का चयन करेगा। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो देखते हैं इसमें जो पहला स्टेटमेंट है, द उत्तराखंड मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी यूनियन इंट्रोड्यूस बाय द उत्तराखंड गवर्नमेंट 2022, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, पहला वाला। दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। मासिक जो छात्रवृत्ति है वो 1 वर्ष के लिए 1500 रुपये दी जाएगी। तीसरा भी आपका स्टेटमेंट सही है, 3900 छात्रों को हर साल चुना जाएगा। जो चौथा स्टेटमेंट है उसमें गलत है। ये जो 25 लड़कियाँ ये सही है, पर जो 14 से 22 आयु है ये गलत देखिए। यहाँ पे 8 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे चुने जाएंगे, तो ये ऑप्शन D इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 98, व्हाट आर जेलुगा, डमजान एंड शमशाल। जेलुगा, डमजन और शलशल क्या है? आपके ऑप्शन है पेंटिंग्स, हैंडीक्राफ्ट, परिधान या नन ऑफ दिस। चित्रकला, हस्तशिल्प, परिधान या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन D, इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि ये आपके हैं माउंटेन पासेस, ये दर्रे हैं, पर्वतीय दर्रे। अगला सवाल 99, इन द जानो देश योजना विच क्लास टॉपर्स रैंकर्स विल गेट अ चांस टू टूर इंडिया। देश के जानो योजना में कौन सी कक्षा के टॉप रैंकर्स बच्चों को भारत भ्रमण पर जाने का मौका मिलेगा? आपके ऑप्शन है 10वीं क्लास, 12वीं क्लास, 6वीं क्लास और 8वीं क्लास। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन A, 10वीं क्लास के बच्चों को। आखिरी सवाल है इस सेट का, विच फीमेल प्लेयर हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन द 9th एशियन जुजुत्सु हेल्ड इन जॉर्डन। किस महिला खिलाड़ी ने जॉर्डन में आयोजित 9वीं एशियन जुजित्सु में स्वर्ण पदक जीता है? आपके ऑप्शन है दीपा रावत, नव्या पांडे, वंदना कटारिया या एकता बिष्ट। तो आपका सही आंसर जो है इसका हुआ ऑप्शन B, नव्या पांडे। तो इसी के साथ आपके उत्तराखंड जो मॉक था VP 004 UP का, उसका पार्ट 4 भी ख़त्म होता है यहाँ पे, जो उत्तराखंड को सेक्शन था 61 से 100 क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।